नमस्कार, अ वेरी वॉर्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप जानते हैं वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो ये है। वीकली प्रेडिक्शंस के वीडियो में हम हमेशा बात करते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। इस वीडियो में आपसे बात होगी 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक। ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। अपना मून साइन को कंसिडर कीजिएगा, अपनी चंद्र राशि को कंसिडर कीजिएगा अगर आप ये प्रेडिक्शंस देख रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर इस हफ्ते के अंदर कौन कौन से मुख्य त्यौहार, क्या इवेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे और सेट करेंगे इस हफ्ते का अफर्मेशन। ना अफर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द होल वीक। जब आप अफर्मेशन सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देते हैं। और कई लोग ऐसे थे हु इज़ बिन आस्किंग क्वेश्चंस फॉर दिस कि ये जो अफर्मेशंस होते हैं भाई क्यों सेट किए जाते हैं या काम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, हमारा जो ब्रेन है या अगर मैं हमारी कॉन्शियसनेस की बात करूं तो दो तरीके से काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सही और गलत में फ़र्क पैदा कर सकता है, राइट। आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए, आप कितनी एबिलिटी रखते हैं, या आप आपके कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो सिखाएंगे, जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही समझ लेगा और उसी तरीके से एक्शन में आना शुरू करेगा, उसी तरीके से उस पर काम करना शुरू करेगा। एंड बिलीव मी, सबकॉन्शियस माइंड मैजिक कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पावर है ना आपकी, जिसको आप अगर सही तरीके से चैनलाइज करते हैं, सो बिलीव मी दैट आप यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इस हफ्ते का जो अफर्मेशन होगा वो रहेगा दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हु ऑलवेज अट्रैक्ट सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन माई लाइफ। नाउ आई ऑलवेज से कि आप अफर्मेशंस को लिखिए ज़रूर, बिकॉज राइटिंग की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। आपको याद होगा बचपन में भाई मैं तो ऐसे ही करती थी। आई ऑलवेज यूज टू स्क्रिबल एवरीथिंग। मैं जो भी याद करती थी हमेशा उसे स्क्रिबल डाउन ज़रूर करती थी और तभी मुझे समझ में आता था। तो इसीलिए जब भी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम कुछ अपनी मेमोरी में सेव करने की कोशिश करते हैं, अपनी परमानेंट मेमोरी में, तो हम उसे स्क्रिबल डाउन ज़रूर करते हैं। तो इसीलिए, और जब हम एक मास लेवल पर, जब ऐसी जगह पर हम लिख रहे हैं जहाँ पर और लोग भी उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, तो उसकी एक अलग वाइब्रेशन होती है। सो इसीलिए लेट्स कम टुगेदर एंड राइट दिस अफर्मेशन इन द कमेंट बॉक्स। और कोशिश कीजिएगा इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे कि इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार आने वाले हैं। तो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है, आप सब जानते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा 14 नवंबर को इस बार चिल्ड्रंस डे रहेगा एंड 16 नवंबर को काल भैरव जयंती का पर्व रहेगा। वृश्चिक संक्रांति यानी कि सूर्यदेव जो हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन 16 नवंबर को ही कर रहे हैं। 16 नवंबर को सूर्यदेव तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। सो वृश्चिक संक्रांति से कहा जाता है। कलाष्टमी भी इसी दिन पड़ेगी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी इसी दिन ही पड़ेगा। अब उत्पन्ना एकादशी जो है वो 20 तारीख को पड़ेगी। उत्पन्ना एकादशी वो दिन होता है जिस दिन एकादशी तिथि जो है वो उत्पन्न हुई थी और भगवान विष्णु के रोम छिद्रों से इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इन्हें उत्पन्ना एकादशी, इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। तो मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का दिन बेहद खास होता है। एकादशी के व्रत की शुरुआत जो लोग करना चाहते हैं वो इस दिन से कर सकते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना बहुत अच्छा रहता है एकादशी तिथि की शुरुआत करने के लिए, या फिर आप उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप माघ मास में जो जनवरी के महीने में पड़ता है ना, जिसमें मकर संक्रांति आती है, उस महीने से शुरुआत कर सकते हैं। तो जिन लोगों को एकादशी के व्रत की शुरुआत करनी है वो इस दिन से भी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, अब बात करेंगे जल्दी से कि आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा और क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एरीज। मेष राशि वाले लोगों के लिए देखिए, सूर्य का ट्रांजिट भी इसी हफ्ते में होने वाला है। सो आपको बता देती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा, और अभी रिसेंटली जो चंद्र ग्रहण पड़ा था उसका असर भी कहीं ना कहीं पे अभी 30 to 40 डेज तक रहने वाला है। तो आप लोगों को पहली चीज़ तो यह है कि वाद विवादों से बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। इस अवधि में डाउट या कन्फ्यूजन्स, इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं जिसके कारण आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचेगा इस हफ्ते के अंदर। खास तौर पर किसी भी अमाउंट की कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करने से बचेगा। अपने
अपने से बड़े, अपने से सीनियर्स, ऐसे लोगों से बहसबाजी करने से बचेगा, कोर्ट कचहरी के कामों से बचेगा। अच्छी बात इस हफ्ते में ये रहेगी कि हफ्ते का एंडिंग आपके बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी लेकर के आएगा। स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज़, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वाद विवाद को बढ़ावा नहीं दीजिएगा। कोई भी ऐसा बहस वाला काम, कोई भी ऐसी चीज़ जो आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रही हो, उसको अवॉइड कीजिएगा। मेष राशि वाले लोगों को सेहत का भी इस हफ्ते में ध्यान रखना है, क्योंकि राहु भी इस समय पर आप ही की राशि में है और कहीं ना कहीं पे सूर्य का ट्रांजिट हालांकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर लेकर के आएगा इस हफ्ते में, लेकिन आप देखेंगे ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई कार्य को कर जाना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकाल सकता है। व्यापार व्यवसाय में हालांकि स्थिरता बढ़ेगी, आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स भी आपको टाइमली मिल जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा विवादों से एक दूरी ज़रूर बनाइएगा। उपाय क्या करेंगे आप लोग? इस दिन, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है, जो मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना ज़रूर करें और कोशिश करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप 108 बार ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए व्यापार और व्यवसाय को लेकर के जो भी आप लोग प्लानिंग कर रहे थे वो सक्षम होगी, पूरी होगी। पार्टनरशिप में कार्य करना इस अवधि में अच्छा रह सकता है। किसी दूर गए मित्र से कोई समाचार मिल सकता है इस अवधि में। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी हफ्ता अच्छा रहेगा और खासतौर पे किसी नए कार्य की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। बच्चों के साथ एक अच्छा तालमेल बनेगा। पारिवारिक जीवन में मेलजोल बढ़ रहा है और खासतौर पर कोई किसी नई फील्ड को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बेहतर है। आप लोगों को उपाय खास ये करना है कि इस दिन आप लोग मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन 2 दिन माँ पार्वती की आराधना भगवान शिव के साथ ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए एक तो पारिवारिक कलह कलेश खत्म होगा। हालांकि इस हफ्ते में चीज़ें बहुत स्मूथ रहने वाली हैं, लेकिन अगर मैं इन ऑल बात करूं, किसी के घर में बहुत ज़्यादा वाद विवाद की स्थिति रहती है, आप लोग ज़रूर इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं और कोशिश ये करें कि भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप ज़रूर करें। अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र का जाप भी ज़रूर कीजिएगा 108 बार। मिथुन राशि की बात करते हैं। आप लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि का योग है। नौकरी में परिवर्तन रहेगा लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ साथ ही परिवार की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, सहयोग मिल सकता है। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर हो रहे हैं। ट्रैवलिंग्स दिखाई देती है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, लेकिन सेहत में आपके लिए अभी भी कोई सुधार नहीं है, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। अब ये समय है कि अपनी सेहत का भी आप लोग खास ध्यान रखें। इसके अलावा स्पाउस के साथ दाम्पत्य जीवन में एक बहस के बाद स्थिरता आती हुई नजर आती है, तो आपको, क्योंकि अभी चंद्रग्रहण होकर ही गया है, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अपनी बातों को लेकर के कोई ऐसी कमिटमेंट आप नहीं करें इस अवधि में जिसे आप पूरा ना कर सकें, क्योंकि अननेसेसरीली के डाउट्स या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे आप लोग इस अवधि में? वेंसडे और थर्सडे 2 दिन भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर कीजिए। उनके समक्ष गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाइएगा और कोशिश करें विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर करें। चलिए बात करेंगे कर्क राशि। और कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए ये अवधि कहीं ना कहीं पे इमोशनल डिसबैलेंस की हो सकती है। इस हफ्ते की शुरुआत कोई अच्छी खबर लेकर के ज़रूर आएगी, लेकिन बिकॉज आपके लिए इंटरनली स्ट्रेस दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप आसपास के लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे। लेकिन हफ्ते का मिड जो है आपके कार्य में, आपका जो नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, आप लोगों के लिए उसमें स्थिरता लेकर के आएगा, जो कि एक तरीके का रिलैक्सेशन, सेटिस्फैक्शन ज़रूर देगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, आपकी छवि सुधरेगी। जो लोग ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, शुक्र से संबंधित फील्ड्स में काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले लोग खास तौर पर अपने इस अवधि में स्ट्रेस को कंट्रोल ज़रूर करें। कोई भी कार्य एंग्शियस होकर के नहीं कीजिएगा, कोई भी डिसीजन मेकिंग एंग्शियस होकर के नहीं लीजिएगा। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा। अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा और नए नए लोगों से अगर मुलाकात कर रहे हैं तो अपनी तरफ से ज़्यादा खुद की पर्सनल सीक्रेट्स आप लीक आउट नहीं कीजिएगा। तो कर्क राशि वाले लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है इस हफ्ते में। उपाय आपके लिए रहेगा, आप लोग मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, प्राणायाम का सहारा ज़रूर लीजिएगा और ओम का चांट ज़रूर कीजिएगा। सिंह राशि वाले लोगों की बात करते हैं। और सिंह यानी कि सूर्य की राशि, आप लोगों के लिए अगर इस पूरे हफ्ते की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। व्यापार के क्षेत्र से कोई अच्छी खबर मिलेगी, कहीं पर आउटडोर्स में आप कोई काम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग रहेगी आपके कामकाज से जुड़ी हुई। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए प्रमोशंस दिखाई देते हैं। सरकारी पक्ष से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपके लिए सेहत में सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अगर
घुटनों की समस्या है, अगर नीज या जॉइंट की प्रॉब्लम है, अगर रक्त से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई विकार है, तो आप लोग खास तौर पर अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वाले लोग इस अवधि में कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये अवधि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लेकर के आएगी हफ्ते के मिड में। आप लोगों को करना सिर्फ इतना है, पहली चीज़ तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। इस पूरे हफ्ते के अंदर उत्पन्ना एकादशी यानी कि 20 तारीख को आप भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें और नारायण के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। आप जानते हैं सूर्यदेव को भी नारायण ही कहा जाता है, इसीलिए भगवान जो सूर्यदेव हैं उनको जल ज़रूर अर्पित करें और उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष या तुलसी में भी एक दीपक ज़रूर जलाएं। बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए ये पूरे हफ्ते की मैं बात करूं तो हफ्ता जो है इनिशियली बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको हफ्ते की शुरुआत में 2 से 3 दिन में बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। आपकी सेहत में सुधार आपको दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन में आपस में कोई मांगलिक कार्य की चर्चा आप लोग कर सकते हैं। मदर फादर के साथ आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, लेकिन कन्या राशि वाले लोग थोड़ी सी ढील बरत सकते हैं अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर, खास तौर पे मिड ऑफ दिस वीक, जिसकी वजह से कलह कलेश, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। इस हफ्ते में लव रिलेशनशिप्स के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ध्यान ज़रूर दें। आप लोग एक डिस्टर्बेंस वाला पार्ट जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर के नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो कपड़े के व्यापारी, लोहे के व्यापारी या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, पार्टनरशिप में डील्स हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी को पैसा उधार अगर देने जा रहे हैं तो ट्यूसडे और थर्सडे को अवॉइड करें। तो कुल मिलाकर के समय आपके लिए बेहतर है। थोड़ा सा और पॉजिटिव अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए उपाय आपको सिर्फ इतना करना है, इस हफ्ते के अंदर जो शुरुआत करेंगे आप लोग कोशिश कीजिएगा ट्यूसडे के दिन आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। अपने घर में डेली संध्या काल के समय गूगल से या कपूर से धुनी आप लोग ज़रूर दें। तो चलिए बात करेंगे तुला राशि। लीब्रंस के लिए अगर मैं इस पूरे हफ्ते की बात करूं तो आपके लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य, कोई ऐसा व्यापारिक कार्य जो है वो पूरा हो सकता है। ट्रैवलिंग दिखाई देगी। डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य पूरा हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। प्रमोशंस दिखाई देते हैं। पारिवारिक जीवन में भी कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत हो सकती है और ख़ास तौर पर इस अवधि में सेहत में भी सुधार दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के लीब्रंस के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल हफ्ते के एंडिंग तक कहीं ना कहीं पर डाउन जा सकता है, जिसकी वजह से किसी भी कार्य को करने के लिए उतनी क्षमता नहीं जुटा पाएंगे। तो थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम लो होती हुई नजर आती है। सूर्य को जल जरूर दें। अपने माथे पर, अपने सेंटर ऑफ योर आईब्रोज एक लाल रंग का तिलक, लाल चंदन से तिलक जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ ही आप लोग सूर्य नारायण की पूजा जरूर कीजिएगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि, और आप ही की राशि में सूर्यदेव अब आने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर 16 नवंबर को सूर्य तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जिसके लिहाज से अगर देखा जाए इस पूरे हफ्ते की मैं बात करूं तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव जरूर मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। व्यापार की दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत को आप लोग निगलेक्ट करते हुए नजर आते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ योर वर्क शेड्यूल्स। तो कोशिश ये करें कि अपने काम के चलते, अपनी यात्राओं के चलते आप सेहत को निगलेक्ट नहीं करें, उसे पीछे नहीं छोड़ें, उसको प्रायोरिटी बेसिस पर ज़रूर रखें। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे एंडिंग ऑफ दिस वीक बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ, परिवार के साथ आप लोग इस समय को बिता सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हद तक कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे एक रिलैक्सिंग रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। उपाय क्या करना है? वृश्चिक राशि वाले लोग खास तौर पर आप लोग मंगलवार के दिन सुंदरकांड का या बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन शमी के पौधे में एक दीपक जरूर जलाएगा और कोशिश करें शनिवार के दिन आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें इवनिंग के समय पर।
बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए पूरे हफ्ते में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस हफ्ते में पुराने मित्रों से संबंधों में खटास आ सकती है और ख़ास तौर पर लव रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी दरार आती हुई नज़र आती है। अगर कोई आपको चीट कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिहाज से भी जो चीज़ें आपको सर्व या जो रिलेशनशिप्स आपको अभी तक सर्व नहीं कर रहे थे वो अब पीछे छूटते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ में धनु राशि वाले जो लोग हैं नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, नई कोई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। व्यापार की दृष्टि से भी समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। थ्रोट की समस्या, इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम की समस्या, सीजनल चेंजेस की वजह से जो दिक्कतें हैं वो परेशान कर सकती हैं। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नज़र आती हैं। इसी के साथ इस हफ्ते के अंदर भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर करें और गरीबों में जो बच्चे नीडी हैं उनमें बुक्स का डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। मकर राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए आने वाला समय बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है, बहुत लाभदायक रहेगा, लेकिन कितनी एफर्ट आप लोग डाल रहे हैं इस पर भी चीज़ें निर्भर करती हैं। इस हफ्ते में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी आपको लेज़ी बना सकती है। दूसरों के ऊपर किसी कार्य को छोड़ देना वो आपके काम को ख़राब कर सकता है। सो बी श्योर कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस चीज़ में आप अपना इनपुट दे रहे हैं, वो खुद से ही कीजिएगा। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रख करके ही कीजिएगा, दूसरों के ऊपर नहीं। दूसरी बात, इस अवधि में ट्रैवलिंग रहेगी और ट्रैवलिंग की वजह से थोड़ी सी थकान हो सकती है, कार्यभार आपके ऊपर बढ़ सकता है। मकर राशि वाले लोगों के लिए बच्चों के साथ समय बिताना, उनको मोटिवेट करना, उनको मार्गदर्शन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पाउस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप इस अवधि में आप लोग बिता सकते हैं। इसके साथ साथ ही अपनी घर में कोई फीमेल मेंबर हो वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आती हैं आउट ऑफ द वे जाकर के। मदर के साथ रिलेशंस इस अवधि में बहुत अच्छे रहेंगे और ख़ास तौर पे फादर की हेल्थ का ध्यान रखेगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के बारे में आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है। उपाय की अगर बात करी जाए तो शनि चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है ख़ास तौर पे थोड़े से लेज़ी एटीट्यूड के साथ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको काम में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। इस अवधि में सबसे बड़ी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, दूसरों के पीछे भागना नहीं है। चेजिंग इज़ द वन थिंग जो कि आपको कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि दूसरों को चेज करने के बजाय आप अपने खुद की एनर्जीज़ पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर ही आप लोग आगे ज़रूर बढ़ें। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आपने जितनी एफर्ट अपने काम में डाली है वो आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करेगी, तो थोड़ा सा धैर्य रखना ज़रूरी है, जल्दबाजी से बचेगा। इसके अलावा दूसरों के साथ या नए लोगों के साथ डीलिंग करने से बचेगा इस अवधि में, उनके साथ या उनके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। मदर के साथ रिश्ते में सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी खुद की सेहत जो है वो परेशान कर सकती है। खास तौर पर आंखों से जुड़ी हुई दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप इवनिंग के समय पर डेली ज़रूर कीजिएगा। मीन राशि, आप लोगों के लिए अगर पूरे हफ्ते की बात करी जाए तो पूरा हफ्ता बहुत कुछ देने वाला है। मीन राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल ग्रोथ दिखाई देती है। कार्य क्षेत्र के अंदर आपके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिहाज से भी, करियर की नई शुरुआत करी है तो उसके लिहाज से भी नौकरी मिल सकती है। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, नए नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अपना नाम, आपको एक अच्छी साख आपकी बन सकती है। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ अपने जो बड़े हैं या आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं पे बातों पर वाद विवाद हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में बातों को कहने के समय थोड़ा सा ध्यान से कहिएगा, कोई बात ऐसी ना आपके मुंह से निकल जाए जो कि आपके ऊपर ही पलटवार करे। तो इन चीज़ों को लेकर के, अपनी स्पीच को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। हेल्थ इशू सीजनल चेंजेस की वजह से आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे। हालांकि छोटी छोटी बातें जो है वो परेशान कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। एक छोटी सी बात कि आप लोग इस अवधि में किसी को उधार दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, दोनों ही लिहाज से हफ्ता बेहतर है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए सिचुएशंस या टाइम जो है वो अच्छा रहेगा। नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत भी कर सकते हैं और जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव या कहीं ना कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती हुई नजर आती है। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा नारायण कवच का पाठ करना, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव। दीजिए इजाजत, नमस्कार।